हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ABH एजुकेशन में। तो गाइस, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं इंपोर्टेंट प्रश्न अध्याय 2 के। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मात्रक एवं मापन में से आने वाले हैं जो प्रश्न, वो मैं सोल्यूशन के साथ लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सोल्यूशन के साथ लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों को और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी से पहले यानी कि 10 फरवरी से पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के संपूर्ण यानी कि संपूर्ण विषय के सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाला हूं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 10 फरवरी से पहले मैं आप लोगों की यानी कि संपूर्ण कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगा सोल्यूशन के साथ। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर रहेगा फुल सोल्यूशन के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए एवं क्या कीजिए, नोटिफिकेशन को चालू कर दीजिए। क्या है, नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर दोगे तो क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप लोग यानी कि मैं गारंटी देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन प्रश्नों को याद करके जाओगे तो 90% प्लस आप लोगों की परसेंट बनने वाली है मार्कशीट में। अगर मैं बात करने वाली हूँ तो आपके पेपर में कितने मार्क्स लाओगे, 70 में से प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के यानी कि 65, 66, 67 इस प्रकार आप लोगों के मार्क्स आने वाले हैं यानी कि बोर्ड परीक्षा में। जिसके मतलब होता है 65 का मतलब होता है 95, 66 का मतलब होता है 96, 67 का मतलब होता है 97। इस प्रकार आप लोगों के मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। इन प्रश्नों से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, मैं 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों वो मैंने सभी प्रश्न आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले। इनसे बाहर आप लोगों के लिए प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की मात्रक एवं यानी कि मापन से क्या तात्पर्य है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मापन से क्या तात्पर्य है, मापन की विभिन्न पत्तियां कौन कौन सी हैं, आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न रहने वाले हैं। अगर हम बात करें तो मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियां किन्हें कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने वाले हैं, जिनको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए SI में लंबाई के मानक मात्रक मीटर की परिभाषा लिखिए, व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चनों को याद करना है, आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चनों को याद करना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। SI के प्रमुख गुण लिखिए। जी हाँ, SI पत्ती के प्रमुख गुण लिखना है आपके लिए। SI पत्ती के प्रमुख 5 गुण लिखना है। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखना है, जो कि 2 मार्क्स में हर साल आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मूल राशियों के मात्रकों को उनकी मूल मात्रक कहते हैं। इसमें व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मूल मात्रक, ये मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। SI में 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्राओं की संख्या असीमित है, यानी कि अनंत है, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, यानी कि अटूट है, अनंत है, हम कह सकते हैं। विमीय यानी कि विमीय अगर बात करें तो देखिए विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। देखिए गाइस, मैं थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आप लोगों के लिए चिल्ला कर बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा हूं। मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा दर्द करता है, फिर ही मैं आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम करता हूं, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा में मुझे टॉप करवाना है। भौतिक समीकरण यानी कि VU² बराबर U² + 2AS की शुद्धता की जाँच करना, 100% गारंटी देता हूँ। यह प्रश्न आपका आने वाला है इस वर्ष 2023 में, गारंटी देता हूं। आपको इस प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है, पूरा का पूरा प्रश्न को तैयार करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यावस्था गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के मूल वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसकी अगर नीचे बात करें तो एक क्वेश्चन और रहने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। SI की विशेषताएं यानी कि SI पत्ते की विशेषताएं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसी यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसकी प्रभावकाली लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र याद कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा यानी कि इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास समय है तो आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास समय नहीं है यह क्वेश्चन उसके लिए है। फिर भी अगर आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों से आउट
एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। अगर 100% अगर किसी कारणवश अगर एक आध प्रश्न आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग अलग से थोड़ी थोड़ी तैयारी बनाए रखिए, लेकिन आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने क्लास टीचर से सहायता ले सकते हो, इन प्रश्नों को पूछ सकते हो कि यह प्रश्न 100% इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको और कहीं इनकी यूट्यूब पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको बता दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, 10 फरवरी से पहले अगर आप लोगों ने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा है तो कुछ ही देर में अपलोड होने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि सभी वीडियो इसी चैनल पर डलने वाले हैं। 10 फरवरी से पहले आप लोगों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग धमाके कीजिए, धमाके से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।